क्या आपने कभी सुना है कि किसी की आत्मा सिर्फ बदला लेने के लिए इस दुनिया में भटकती रहे? ऐसी ही एक कहानी है जो एक छोटे से गांव में आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। यह कहानी है प्रेत आत्मा के उस खौफनाक बदले की जिसने पूरे गांव को सन्न कर दिया। गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली खड़ी थी। यह हवेली अब वीरान थी, लेकिन कभी यह गांव के सबसे ताकतवर जमींदार ठाकुर सुरेंद्र सिंह की शान हुआ करती थी। इस हवेली के चारों ओर उगी हुई झाड़ियां और सूखे हुए पेड़ इसे और भी डरावना बना देते थे। गांव वालों का कहना था कि हवेली में कुछ ऐसा है जो वहां जाने वालों को कभी वापस नहीं आने देता। ठाकुर साहब के बारे में हर गांव वाले के पास डरावनी कहानियां थीं। वह बेहद क्रूर थे, अपने नौकरों पर अत्याचार करते थे और गांव की गरीब जनता का शोषण करते थे। उन्होंने कई बार गरीबों की जमीन छीन ली और जो उनका विरोध करता उसका बुरा हाल हो जाता। हवेली में एक नौकरानी काम करती थी जिसका नाम राधा था। राधा बेहद मेहनती और ईमानदार लड़की थी। उसके माता पिता की मौत बचपन में हो गई थी और वह अपनी छोटी बहन के लिए एक मां और पिता दोनों का किरदार निभा रही थी। राधा की जिंदगी कठिन थी, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान रहती थी। ठाकुर साहब ने राधा को उसकी मासूमियत और सुंदरता के कारण काम पर रखा था, लेकिन ठाकुर के मन में राधा के प्रति गलत इरादे थे। राधा उनकी हवेली में पूरे दिन काम करती और अपनी बहन के पास लौट आती। गांव के लोग राधा की इज्जत करते थे, लेकिन कोई भी ठाकुर साहब के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता था। एक दिन ठाकुर साहब ने हवेली के काम के बहाने राधा को देर तक रोके रखा। राधा को यह महसूस हुआ कि ठाकुर साहब के इरादे सही नहीं है। उसने बहाना बनाकर वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन ठाकुर ने उसे रोक लिया। राधा ने विरोध किया, चिल्लाई और खुद को बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ठाकुर ने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर उसकी आवाज को दबा दिया। उस रात हवेली की दीवारों के अंदर राधा की चीखें गूंजी। हवेली के बाकी नौकर सब कुछ जानते हुए भी कुछ नहीं कर सके। ठाकुर साहब ने गुस्से में आकर राधा की जान ले ली और उसकी लाश को हवेली के पास के कुएं में फेंक दिया। सुबह गांव वालों ने राधा के अचानक गायब होने के बारे में पूछा, लेकिन ठाकुर साहब ने कहा कि वह अपनी मर्जी से कहीं चली गई है। राधा की बहन को उसकी मौत की खबर नहीं दी गई और उसकी जिंदगी में एक गहरी खामोशी छा गई। लेकिन गांव के लोगों ने कुएं से आती अजीब बदबू और हवेली के आसपास अजीब घटनाओं को महसूस करना शुरू कर दिया। राधा की मौत के कुछ दिनों बाद हवेली में अजीब घटनाएं होने लगी। नौकरों ने दावा किया कि उन्होंने रात में किसी औरत के रोने की आवाज सुनी। रसोई में रखे बर्तन अपने आप हिलने लगे। हवेली के एक पुराने नौकर रामू ने कहा कि उसने रसोई में राधा की परछाई देखी। मैंने उसे साफ देखा। वह काली साड़ी पहने हुए थी और उसकी आंखें लाल हो रही थीं। जैसे ही मैंने उसे देखा, वह गायब हो गई। धीरे धीरे हवेली में काम करने वाले नौकर डरने लगे। कई लोगों ने हवेली छोड़ दी, लेकिन ठाकुर साहब ने इन घटनाओं को बकवास करार दिया। उनका मानना था कि यह सब डरपोक लोगों के मन का वहम है। एक रात ठाकुर साहब अपने कमरे में अकेले सो रहे थे। अचानक उन्हें महसूस हुआ कि कमरे में कोई और है। उन्होंने आंखें खोली और देखा कि राधा उनके सामने खड़ी थी। राधा का चेहरा पीला था, उसकी आंखों से गुस्से की आग झलक रही थी। ठाकुर साहब घबराकर चिल्लाए और कमरे से बाहर भागे। सुबह नौकरों ने ठाकुर साहब को उनके कमरे में मृत पाया। उनका चेहरा डर से सफेद पड़ चुका था और उनकी आंखें खुली हुई थीं, जैसे कि उन्होंने अपनी मौत से पहले कुछ भयानक देखा हो। गांव में यह खबर फैलते ही हर कोई दहशत में आ गया। ठाकुर साहब की मौत के बाद हवेली में और भी डरावनी घटनाएं होने लगीं। जो भी हवेली में जाता वह किसी न किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता। गांव वालों ने तय किया कि हवेली को बंद कर दिया जाए, लेकिन हवेली के पास से गुजरने वाले लोगों ने कई बार खिड़कियों से किसी औरत को झांकते हुए देखा। एक दिन गांव के एक युवक महेश ने यह तय किया कि वह इन कहानियों की सच्चाई जानकर रहेगा। महेश को इन अंधविश्वासों पर यकीन नहीं था। वह अपने दोस्तों के साथ रात को हवेली में गया। हवेली में घुसते ही अजीब ठंडी हवा और दरवाजों की चरमराहट ने उनका स्वागत किया। अगर यहां सच में कोई आत्मा है तो सामने आकर दिखाओ। अचानक एक तेज हवा चली और सभी दरवाजे अपने आप बंद हो गए। महेश और उसके दोस्तों ने देखा कि एक औरत का साया उनके सामने आ खड़ा हुआ। वह साया राधा की आत्मा का था। तुम लोगों ने मुझे मरने दिया, अब तुम सब मेरी तकलीफ समझोगे। महेश और उसके दोस्त डर के मारे भाग निकले, लेकिन अगले दिन महेश बीमार पड़ गया और कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई। इस घटना ने पूरे गांव में खौफ फैला दिया।
गांव के बुजुर्गों ने महसूस किया कि राधा की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसे न्याय मिलेगा। उन्होंने एक तांत्रिक को बुलाया जिसने हवेली में पूजा का आयोजन किया। तांत्रिक ने बताया कि राधा की आत्मा बहुत दुखी और गुस्से में है। पूजा के दौरान तांत्रिक ने महसूस किया कि राधा की आत्मा वहां मौजूद है। उसने तांत्रिक के माध्यम से अपनी व्यथा सुनाई। मुझे इंसाफ चाहिए। ठाकुर ने जो मेरे साथ किया उसे दुनिया के सामने लाना होगा। गांव वालों ने मिलकर ठाकुर साहब के गुनाहों का खुलासा किया और राधा के नाम पर एक मंदिर बनवाने का फैसला किया। उन्होंने यह भी तय किया कि राधा की बहन को उसकी कहानी बताई जाएगी ताकि वह अपनी बहन की आत्मा के लिए प्रार्थना कर सके। मंदिर बनने के बाद हवेली में होने वाली घटनाएं धीरे धीरे कम हो गईं, लेकिन गांव के लोग अब भी रात के समय हवेली के पास जाने से डरते थे। कुछ वर्षों बाद गांव में अजीब घटनाएं फिर से होने लगी। हवेली की खिड़कियों में अजीब रोशनी दिखने लगी और रात में किसी के गाने की आवाज सुनाई देती। एक रात गांव के बुजुर्गों ने मंदिर के पुजारी को इन घटनाओं की जांच करने को कहा। पुजारी ने जब हवेली में प्रवेश किया तो उसने देखा कि राधा की आत्मा वहां नहीं थी। इसके बजाय वहां किसी अज्ञात शक्ति का वास था। पुजारी ने महसूस किया कि यह शक्ति राधा की आत्मा से भी ज्यादा खतरनाक है। यह कहानी खत्म नहीं हुई है। हवेली के रहस्यों का पर्दाफाश अभी बाकी है। क्या आप सच्चाई जानने की हिम्मत करेंगे?